हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास इंग्लिश लिटरेचर और बीए सेमेस्टर फर्स्ट हम 6 चैप्टर कर रहे थे व्हाट आई बिलीव। इसका हम आज 4th और आखिरी पार्ट करेंगे जिसमें आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ऑथर है जो हमें वो बताने की कोशिश कर रहा है। इस एस्से में हमें ये बताया गया है कि वो किस किस चीज़ पे बिलीव करता है और उनके एक्सप्लेनेशन देता है। तो हम 4th पार्ट में इसको आज कंटिन्यू करते हैं। I am with the old Scottish man who wanted less chastity and more delicacy। मैं एक स्कॉटिश मैन के साथ था जो कि चेसिटी को तो कम चाहता है पर वो मोर डायलेक्सी चाहता है। आई डू नॉट फील दैट माई अरिस्टोक्रेट्स आर अ रियल अरिस्टोक्रेसी। मैं फील नहीं करता कि मेरे जो अरिस्टोक्रेट्स हैं वो सच में एक अरिस्टोक्रेसी है। इफ़ दे thought their bodies, since bodies are the instruments through which we register and enjoy the world। since bodies are the instrument है बॉडी एक जिसके ज़रिए हम रजिस्टर होते हैं और वर्ड को इंजॉय करते हैं। स्टिल आई डू नॉट इंसिस्ट। स्टिल अब तक मैं इस बात को इंसिस्ट नहीं करता। दिस इज़ नॉट अ मेजर पॉइंट। ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है। इट इज़ क्लियरली पॉसिबल टू बी सेंसिटिव। ये क्लियरली पॉसिबल है कि ये सेंसिटिव हो सकता है, कॉन्सिडरेट हो सकता है या पलंकी हो सकता है। एंड येट बी एन एस्थेटिक टू, और ये एस्थेटिक भी हो सकता है। एंड इफ़ एनी वन पोजेसेस द फर्स्ट 3 क्वालिटीज़, और जिसमें भी ये पहली 3 क्वालिटीज़ होंगी, आई विल लेट हिम इन, और मैं उसमें होऊंगा। मैं उसमें होऊंगा मतलब मेरे विचार उसमें होंगे। ऑन दे को एन इनवेंसिबल आर्मी येट नॉट अ विक्टीरियस वन, और एक आर्मी होगी चाहे वो जीती ना हो। द अरिस्टोक्रेट्स, जो अरिस्टोक्रेट्स है, एलिक्ट है, चूजन है, बेस्ट पीपल है, और द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब दैम आर फॉल्स, जो ये सारे वर्ड उस आदमी को डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे, वो सब गलत होंगे। एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज दैम फेल, और जो भी ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा होगा वो फेल हो जाएगा। अगेन एंड अगेन अथॉरिटी, दोबारा से दोबारा जो अथॉरिटीज़ हैं, सीइंग देयर वैल्यू, जो उसकी वैल्यूज़ को देखती हैं, हैज़ ट्राइड टू नेट दैम, वो उसको नेट करने की कोशिश करेंगे। एंड टू यूटिलाइज दैम, और उनको यूटिलाइज मतलब यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एज द यूटोपियन प्राइस्टहुड और द क्रिश्चियन चर्च और द चाइनीज़ सिविल सर्विस और द ग्रुप मूवमेंट्स, जैसे कि इजिप्टियन प्रीस्टहुड है, या क्रिश्चियन चर्च है, या चाइनीज़ सिविल सर्विसेज है, या फिर ग्रुप मूवमेंट्स हैं, और सम अदर वर्ड थी, और बाकी के जो हैं। बट दे स्लिप थ्रू द नेट एंड आर गोन, वो नेट को स्लिप कर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। व्हेन द डोर इज़ शट, और जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। दे आर नो लॉन्गर इन द रूम, वो कमरे में नहीं होंगे। देयर टेम्पल, उनके जो मंदिर हैं, एज वन ऑफ दैम रिमार्क्ड, जो उनको याद रहेंगे, इज़ द हॉलीनेस ऑफ द हर्ट्स इमेजिनेशन, वो सिर्फ हमारे दिल में एक इमेजिनेशन बन के रह जाएंगे। एंड देयर किंगडम, और उनका जो किंगडम है, दो दे नेवर पोजेस इट, जो वो कभी नहीं चला रहे हैं, इट इज़ वाइड ओपन वर्ड, वो पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा। विद दिस टाइप ऑफ पर्सन नॉकिंग अबाउट, इस तरह के पर्सन जो है बार बार नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली क्रॉसिंग वंस पथ इफ़ वन हैज़ आई टू सी और हैंड्स टू फील। एंड कॉन्स्टेंटली क्रॉसिंग वंस पथ, और वो एक पथ क्रॉस करते हैं। इफ़ वन हैज़ आइज़ टू सी, उनको वही क्रॉस करेंगे जिनकी आँखें होंगी, और हैंड्स टू फील, और जिनके हाथ होंगे फील करने के लिए। द एक्सपेरिमेंट ऑफ अर्थली लाइफ कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज ए फेल्यूर, जो एक्सपेरिमेंट है अर्थली लाइफ के, वो कभी भी डिसमिस नहीं होंगे, जैसे फेल हो जाते हैं। बट इट मे वेल बी हेल्ड एज ए ट्रेजेडी, पर वो एक ट्रेजेडी बन सकते हैं। द ट्रेजेडी बीइंग दैट नो डिवाइस हैज़ बीन फाउंड बाय विच दीज प्राइवेट डिसेंटीज कैन बी ट्रांसम्यूटेड टू पब्लिक अफेयर्स, वो इस तरह की ट्रेजेडी बनेंगे जिनके कोई एविडेंस नहीं है, प्राइवेट डिसेंसीज हो सकती हैं जो पब्लिक अफेयर्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एज सुन एज पीपल हैव पावर, इस तरह लोगों में एक पावर आ जाएगी। दे गो
क्रूक्ड एंड समटाइम्स डोटी एज वेल। वो क्या है, हर चीज़ से मुकाबला कर सकेंगे, हर एक चीज़ को अपना सकेंगे, बिकॉज द प्रोसेशन ऑफ जो पावर का जो प्रोसेस है लिफ्ट्स दैम इनटू अ रिलीजन, वो उनको धर्म में छोड़ जाएगा। वेयर नॉर्मल ऑनेस्टी नेवर पेज, जहाँ पे नॉर्मल ऑनेस्टी एक ईमानदारी है वो कभी भी सामने नहीं आएगी। फॉर इंस्टेंस द मैन हु इज सेलिंग न्यूज़पेपर्स आउटसाइड द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आदमी जो पार्लियामेंट के बाहर न्यूज़पेपर बेचता है, कैन सेफली लीव हिज पेपर्स टू गो फॉर अ ड्रिंक एंड हिज कैप बिसाइड दैम। कहता वो अपने पेपर को वहीं पे छोड़ के आसानी से ड्रिंक करने जा सकता है, कैप उनके ऊपर छोड़ के। एनी वन हु टेक्स अ पेपर इज श्योर टू ड्रॉप अ कॉपर इनटू द कैप। जो भी पेपर वहाँ से उठाएगा वो श्योर होगा कि उस कैप में कॉपर है जो वो रख के जाएगा, मतलब पैसे उसके रख के जाएगा। बट द मैन हु आर इनसाइड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पर जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, दे कैन नॉट ट्रस्ट वन अनदर लाइक दैट, पर वो एक दूसरे पे यकीन नहीं करते। स्टिल लेस कैन द गवर्नमेंट, जैसे कि एक गवर्नमेंट यकीन नहीं करती। दे कंपोज ट्रस्ट अदर गवर्नमेंट, वो अपना ट्रस्ट दूसरी गवर्नमेंट जो अपोजिट पार्टी होते हैं उस पर छोड़ देते हैं। नो कैप्स अपॉन द पेमेंट हेयर, यहाँ पे कोई कैप नहीं है पेमेंट के लिए। बट सुपरस्टिशंस टीचरसी एंड अर्मीनियस, द मोर हाईली पब्लिक लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज द लोअर डज, जो मोर हाईली पब्लिक है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, लोअर डज इट मॉरली सिंक, मॉरली क्या है वो सिंक है। द नेशंस ऑफ टुडे बिहेव टू ईच अदर वर्स दैन दे एवर डिड इन द पास्ट, आज के नेशन का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही ख़राब है एक दूसरे के प्रति, जैसे कभी पहले होता था। दे चीट, वो आपस में एक दूसरे को चीट करते हैं, रोब लूटते हैं, बली एंड बल्फ मेक वॉर विदाउट नोटिस, और बिना नोटिस के दूसरे पे अटैक कर देते हैं। किल एज मैनी वीमेन एंड चिल्ड्रन एज पॉसिबल, जितने वीमेन चिल्ड्रन पॉसिबल हो सकते हैं उनको मारते हैं। वेयर एज परमिनेंट ट्राइब्स वर एट ऑल इवेंट रिजीन बाय तंबूज, और वो ट्राइब्स हैं जो उनके तंबूज है जो उखाड़ देते हैं। इट इज़ अ हम्बलेटिंग आउटलुक दो द ग्रेटर द डार्कनेस, ये सब क्या है, डार्कनेस से भी ज़्यादा भयंकर हैं। द ब्राइटर शाइन द लिटल लाइट्स, थोड़ी सी लाइट में ब्राइटर शाइन कर सकते हैं। रीअश्योरिंग करना, किस बात को, रीअश्योरिंग वन अनदर, सिग्नलिंग वेल ऑल एट ऑल इवेंट्स, एक दूसरे को रीअश्योर करना कि हम सब एक साथ इवेंट में, आई एम स्टिल हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। आई डू नॉट मेक इट वेरी मच, आई डू नॉट लाइक इट वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट हाउ आर यू, पर तुम कैसे हो। अनक्वेश्चन एबल लाइट्स ऑफ माई अरिस्टोक्रेसी, सिग्नल्स ऑफ द इनविजिबल आर्मी, कम अलोन एनी वे, लेट्स हैव अ गुड टाइम विद वाइल वी कैन। आई थिंक दे सिग्नल दैट टू, अगर मैं उनको सिग्नल दूंगा कि आओ मेरे पास बैठो और मेरे साथ ड्रिंक इंजॉय करो, या मैं अकेला हूँ मेरी कंपनी इंजॉय करो, तो वो भी मेरे से ऐसा ही सिग्नल देंगे। द सेवियर्स ऑफ द फ्यूचर इफ़ एवर ही कम्स विल नॉट प्रीच अ न्यू गॉस्पेल, फ्यूचर में ये कोई नहीं आएगा कोई नया गॉस्पेल सिखाने के लिए। ही विल मेयरली यूटिलाइज माई अरिस्टोक्रेसी, वो मेरी ही जो अरिस्टोक्रेसी है उसको यूज़ करेंगे। ही विल मेक इफेक्टिव द गुड विल एंड द गुड टेम्पर विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ही विल मेक इफेक्टिव द गुड विल, वो एक अच्छी विल बनाने का प्रयास करेंगे। गुड टेम्पर होगा जो हमेशा एग्जिट होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में कहना हो, ही विल इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक, वो एक नई टेक्निक लेके आएंगे। इन इकोनॉमिक्स में क्या होगा, वी आर टोल्ड दैट इफ़ देयर वाज अ न्यू टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम कह सकते हैं कि उसमें अगर कोई नई टेक्निक होगी डिस्ट्रीब्यूशन बांटने की, देयर नीड टू नो पॉवर्टी, वहाँ पे पॉवर्टी गरीबी की ज़रूरत नहीं होगी। एंड पीपल वुड नॉट स्ट्राव इन वन प्लेस, और लोग एक जगह पे भूखे नहीं रहेंगे। वाइल क्रॉप्स वर बीइंग प्लग्ड अंडर इन अनदर, चाहे जो फसल है वो दूसरों के अंडर ही क्यों ना उगाई जाए। A similar change is needed in the sphere of moral, इसी तरह से moral और politicals में changes आएंगे। The desire for it is by no means new, इसमें कुछ नया करने का desire नहीं होगा। It was expressed, for example, जैसे कि theological terms है, Jacobians, the
टॉडी ओवर 600 ईयर्स उन्होंने ये दी थी। उन्होंने ये एग्जाम्पल बताई है इसमें, जो आपने पढ़ लेनी है, वैसे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सच अ चेंज, ऐसे जो चेंज है, क्लेम द ऑर्थोडॉक्स कैन ओनली बी मेड बाय कृष्णिटी, ये जो ऑर्थोडॉक्स के क्लेम है ये सिर्फ कौन कर सकता है? कृष्णिटी। एंड विल बी मेड बाय इट इन गॉड्स विल, और उनको बनाया किसके द्वारा जा सकता है? गॉड्स विल, गॉड्स के गुड, God's good time. Man always has failed and always will fail to organize his own goodness. आदमी हमेशा फेल हो जाता है या फेल हो जाएगा वो गुडनेस, अपने आप को गुड बनाने के ऑर्गेनाइज में। इट इज़ प्रिजम्पशंस ऑफ हिम टू ट्राई, ये उसका ट्राई है, कोशिश है। दिस क्लेम्स मी ऑन एज इट इज़ लीव्स मी कोल्ड, आई कैन नॉट बिलीव द कृष्णिटी, मुझे कृष्णिटी पे बिलीव नहीं है। विल एवर कोप विद द प्रेजेंट wildwood mess, and I think that such influence as it reveal in modern society is due to the money behind it. कहता कि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में अगर किसी चीज़ पे क्लेम किया जाता है या किसी भी चीज़ पे यकीन किया जाता है तो वे किसके लिए? उसके पीछे पैसा होता है, उसके पीछे पैसा होता है। रेदर देन टू अ स्पिरिचुअल अपील, ना कि उसके पीछे हमारी आत्मा की कोई अपील होती है। इट वॉज अ स्पिरिचुअल फोर्स वन, ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है। बट द इनडिवेलिंग स्पिरिट विल हैव टू बी रिस्टार्टेड, पर हमारी जो अंदरली आत्मा है उसको हम फिर से जगा सकते हैं। इफ़ इट इज़ टू काम द वाटर्स अगेन, अगर हम उसको शांत करें दोबारा से। एंड प्रॉबेबली रीस्टार्टेड इन अ नॉन क्रिश्चियन फॉर्म, और उसको जब दोबारा शुरू करें तो वो नॉन क्रिश्चियन फॉर्म में हो। नेचुरली अ लॉट ऑफ पीपल एंड पीपल हु आर नॉट ओनली गुड, नेचुरली बहुत सारे लोग जो, और वो लोग जो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बट एबल एंड इंटेलिजेंट, पर वो कामयाब हैं, इंटेलिजेंट हैं, विल डिसएग्री हियर, यहाँ पे वो मेरे साथ सहमत नहीं होंगे। दे विल वेगेमली डैनी दैट कृष्णिटी हैज़ फेल्ड, वो ये कहेंगे कृष्णिटी फेल हो चुकी है। और दे विल आर्ग्यू दैट इट्स फेल्यूर प्रोड्यूस फ्रॉम द विकेडनेस ऑफ मैन, और वो आर्ग्यू करेंगे कि इसका फेलियर का कारण जो विक्ड पीपल हैं उनकी वजह से है। एंड रेडी प्रूव इट्स अल्टीमेट सक्सेस, और उस सक्सेस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दे हैव फेथ, उनका यकीन है, बट अ लार्ज एफ, पर एक लार्ज एफ के साथ। माई फेथ हैज़ अ वेरी स्मॉल वन, मेरा यकीन बहुत थोड़ा है। एंड आई ओनली इंट्रूड इट बिकॉज दीज आर स्टीमियस एंड सीरियस डेज, एंड वन लाइक्स टू से वट वन थिंग्स वाइल स्पीच इज़ कंपैरेटिवली फ्री, और मेरी जो स्पीच है वो सीरियस डेज में लाइकली टू से, जैसे मैं अब कहता हूँ मेरी स्पीच है जो बहुत ही कंपैरेटिवली फ्री है, वो इस इन रिलीजियस जो बंधन है उनसे बंधी हुई नहीं है। इफ़ इट मे नॉट बी फ्री सच मच लॉन्गर, पर उम्मीद है कि वो ज़्यादा टाइम तक फ्री नहीं रहेंगे। द अबव आर द रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअलिस्ट एंड ए लिबरल हु हैज़ फाउंड लिबरलिज्म क्रम्बलिंग बेनेथ हिम एंड एट फर्स्ट फेल्ट अशेम्ड, ये जो ऊपर सब बताया गया है रिफ्लेक्शन है इंडिविजुअलिस्ट का एंड लिबरल का, जो कि लिबरलिज्म को ढूंढ रहे हैं। देन लुक्ड अराउंड, जब वो आसपास देखते हैं, ही डिसाइडेड देयर वाज नो स्पेशल रीज़न फॉर शेम, उनको ऐसा लगता है कि आसपास शेम फील करने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। सिंस अदर पीपल, जब तक दूसरे लोग नहीं होते, वट एवर दे फील, वो क्या फील करते हैं, वर इक्वली अनसिक्योर, इनसिक्योर, वो भी बिल्कुल ही इनसिक्योर होते हैं। एंड एज फॉर इंडिविजुअलिज्म, और एक इंडिविजुअल होने के कारण, देयर सीम्स नो वे ऑफ गेटिंग ऑफ दिस, उनके पास कोई तरीका नहीं है इन सब से बाहर आने का। इवन इफ़ वन वांटेड टू, अगर कोई आना चाहता है तो। द डिक्टेटर हीरो कैन ग्रेड डाउन दिस सिटीजन्स, जो डिक्टेटर हीरो है वो सिटीजन्स को ग्राइंड कर रहा है। टिल दे आर ऑल अलाइक, जो उसकी तरह नहीं हो जाते। बट ही कैन नॉट मेल्ट दैम इन अ सिंगल मैन, पर वो उनको एक सिंगल मैन में मेल्ट नहीं कर सकता। दैट इज़ बियॉन्ड हिज पावर, ये उसकी पावर के पीछे है। ही कैन ऑर्डर दैम टू मर्ज, वो ऑर्डर कर सकता है कि तुम मर्ज हो जाओ। ही कैन इंसाइट दैम टू मास इन एनिटीज़, वो उनको एक बहुत बड़ी एनिटीज़ में डाल सकता है जो विरोधी होते हैं। बट दे आर ऑब्लिग्ड टू बी बॉर्न सेपरेटली, पर उनके पास तो एक अधिकार है कि वो एक सेपरेटली अकेले अकेले पैदा होते हैं। एंड टू डाई सेपरेटली, और मरते भी अकेले अकेले हैं। एंड ओइंग टू दीज unavoidable trimming, I will always be running off the
totalitarian rails. The memory of the birth and the expectation of death always lurk within the human being. हमेशा पैदा होने की यादें और मौत की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमेशा ह्यूमन बीइंग में मौजूद रहती हैं, मेकिंग हिम सेपरेट फ्रॉम हिज फॉलोअर, जो उनको अपने फॉलोअर से अलग रखती हैं, एंड कॉन्स्टेंटली कैपेबल ऑफ इंटरकोर्स विद दैम, और उनको आपस में बातचीत करने का मौका देती हैं. नैग्ड आई केम इनटू द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में नैग्ड नंगा आया था, नैग्ड आई शैल गो आउट ऑफ इट, और नैग्ड नंगा ही यहाँ से चला जाऊँगा, एंड अ वेरी गुड थिंग टू, और एक जो बहुत अच्छी बात है, फॉर इट रिमाइंड मी दैट आई एम नैग्ड अंडर माई शर्ट, और ये याद रखने वाली बात है कि मैं अपनी शर्ट के नीचे भी बिल्कुल नैग्ड हूँ. वट एवर इट कलर्स, जो चाहे मैंने कोई भी कलर पहना हो पर अंदर तो मैं नैगडी हूँ, मतलब मैं आया नैक हूँ, मैं जाऊँगा भी नैक, और जो मैं मर्जी कलर पहन लूँ पर अंदर से मैं शर्ट के नीचे से नैक ही हूँ. तो उसके ऑथर के कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रिलीजन के पीछे मत भागो, किसी भी गवर्नमेंट के पीछे मत भागो, सिर्फ अपने आप पे यकीन रखो, अपने आप पे कैपेबल हो भी, तुम ये काम कर सकते हो, हार्ड वर्किंग बनो, अरिस्टोक्रेट बनो, पर कभी भी डिक्टेटर मत बनो, कभी भी किसी गवर्नमेंट के पीछे अंधे होकर मत चलो, किसी भी रिलीजन को फॉलो मत करो. तो ये उनके जो हमारा राइटर है इस ऐसे का, उसके बिलीव्स हैं जो वो हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं. तो इसके साथ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है बेटा. अगर इस चैप्टर में आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. इन 4 पार्ट्स को आप एक साथ देखोगे तो आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन है जो उसका नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.